भाई बद्रीनाथ पहुंच गया। अब कम से कम 8 साढ़े 8 हो गया है। आप देखिए बद्रीनाथ 8 बजे बद्रीनाथ का जो मंदिर के आसपास एरिया है वो कैसा सिचुएशन है, माहौल है। दोनों साइड में दुकानें हैं और कुछ होटल वगैरह हैं। सोने की ये बद्रीनाथ मंदिर है। अभी ये गंगा नदी है, माँ गंगा। हम ये पुल क्रॉस कर रहे हैं। राधे राधे राधे।
भाई गली रास्ता है, अंधेरा में दिखता नहीं है। रिकॉर्डिंग हरिओम। आयुर्वेदिक स्टॉल है जी, आयुर्वेदिक का ना। मैं दुकान पर पर्दा लगाउन लागेको छु यार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आप देख रहे हैं ये बद्रीनाथ का व्यू है। मॉर्निंग अभी 7:30 हुआ है। ये बद्रीनाथ शहर है। ये सूर्य किरण अभी गिरा है पहाड़ के ऊपर, तो गोल्डन कलर दिख रहा है। बहुत बढ़िया व्यू है। ये मैंने आपको कल ही दिखाया था। हरे कृष्ण। अभी मॉर्निंग 7 बजा होगा। मैं उर्वशी मंदिर के पास खड़ा हूँ। मेरे पीछे ये उर्वशी मंदिर है, ये वाला। मैं वसुधारा की जो महात्म्य है, वसुधारा मैंने तो रिकॉर्डिंग कर दिया, लेकिन उसकी महात्म्य के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं था आप लोगों को। तो अभी सुबह सुबह मैं सोचा कि एक रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, वसुधारा के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मैं वसुधारा में, ऐसे तो वो गंगा जी हैं, अलकनंदा है, उनकी उसी जगह पे अष्ट वसु 36,000 वर्ष तपस्या किए थे। 36,000 ईयर्स दे परफॉर्म्ड रिगोरस ऑस्टेरिटी नियर वसुधारा। सो इसी वजह से वसुधारा बहुत पवित्र माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जो पापी है उसके ऊपर वसुधारा का पानी नहीं गिरेगा। तो ये साधु संतों का कहना है। और वसुधारा में जो दर्शन करता है, वसुधारा के पास जो जाता है, तो उसकी सारे मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब मिलता है, सुख सुविधा मिलता है। तो हम तो साधु संत हैं, हमको ये सब सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो संत है, महात्मा है, वो वहाँ अपनी साधना की उत्कर्षता के लिए, आध्यात्मिक जीवन में कैसे वो उन्नति करेंगे, इसी की वजह से जाते हैं। हम लोग जैसे जाते हैं वहाँ। तो ये हुआ वसुधारा का महात्म्य। हरे कृष्ण।
मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वह उर्वशी जी का मंदिर है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा, तो ये रहा उर्वशी माता जी का मंदिर और मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। हरिओम। मैं उर्वशी माता जी का मंदिर में ही बैठा हूँ। शाम का अभी 5:40 होगा। तो ये जो उर्वशी मेरे पीछे जो है माता जी का मंदिर है, उसकी कथा है, ऐसा है, सत्य युग में भगवान नर नारायण ऋषि, भगवान विष्णु जब नर नारायण के रूप में अवतार लिए थे तो वो बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। तो भगवान जब साधारण कोई सिद्ध जोगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो भी जब तपस्या करते हैं तो स्वर्ग की राजा इंद्र को बहुत परेशानी होती है। वो डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या के बल पे मेरा इंद्र पद छीन ना जाए। मतलब त्रिभुवन में पृथ्वीलोक, पाताललोक और स्वर्गलोक, कहीं भी कोई भी जोगी, साधु, सन्यासी तपस्या करता है तो इंद्र को डर लगता है ताकि मेरा इंद्र पद ना छीन जाए। ये हमारी श्रीमद् भागवतम में या पुराणों में ये कथा भरा पड़ा हुआ है। कैसे इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए किसी जोगी का, किसी मुनि का, किस तरह से वो तरह तरह की हथकंडे अपनाता है, ये सब वर्णन किया गया है। ठीक उसी तरह से जब नर नारायण ऋषि साक्षात भगवान अवतार लिए हैं, जब वो तपस्या कर रहे हैं तो कितना घोर तपस्या होगा। तो नेचुरली ये इंद्र के मन में ये डर उत्पन्न हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तपस्या के बल पे मेरा इंद्र पद छीन ना ले। तो इंद्र ने उर्वशी को अपॉइंटमेंट किया। उर्वशी जो है एक गंधर्व अप्सरा हैं और वो क्या कहते हैं, सोसाइटी गर्ल जिसे कहते हैं। स्वर्ग में रंभा, उर्वशी, मेनका, ये सब अप्सराएं होते हैं और ये सब मनोरंजन करते हैं। तो जैसे भी हो, सोसाइटी गर्ल है। तो उर्वशी आई इंद्र के आदेश पर और आके जो नरनारायण ऋषि जहाँ तपस्या करते थे, मतलब यहीं पर बद्रीनाथ धाम में, तो यहाँ उसने अपनी योग बल से एक बसंत ऋतु का क्रिएट किया। बसंत ऋतु आ गई और नेचर में परिवर्तन आया। बसंत ऋतु में जो जैसे जैसे नेचर एक नेचर में सुंदरता भर जाता है, फूल खिलता है, हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो इसमें क्या होता है ना, लस्टी डिजायर्स उत्पन्न होते हैं, काम भावना जागृत होता है। तो उनका तो वही काम है, वो करते हैं, कामदेव भी वही काम करते हैं। तो उस तरह से जब वो अपना जाल बिछाया, माया जाल, और उर्वशी तो लीडर है, उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी सखियाँ होती हैं, तो वो सब भी आ गई। तो उन्होंने नाच गाना शुरू कर दिया। तो जब नाच गाना शुरू किया तो भगवान नरनारायण ऋषि की तपस्या भंग हुआ। तो उन्होंने जब देखा उर्वशी को, इस तरह के जो माहौल देखा, उर्वशी है, साथ साथ बहुत सारे अप्सराएं हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो समझ गए कि सारा जो मामला क्या है, सेटिंग क्या है। वो समझ गए कि इंद्र ने भेजा है मेरी तपस्या भंग करने के लिए। तो उन्होंने अपनी जंघे से, जंघा से बहुत सारे सुंदर अप्सराएं क्रिएट किया। नारायण ऋषि ने प्रकट किया अपनी जंघे से, और वो हजारों लाखों संख्या में वो यंग अप्सराएं, लड़कियां, दिव्य स्त्रियां प्रकट हुई। वो चारों ओर फैल गई। वो भी नृत्य नाचने लगे, गाने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन उनका जो रूप था वो उर्वशी और स्वर्ग से आई हुई जो उर्वशी थी, मैंने कहा हो जो भी उनकी सखियाँ थी, उनसे 1000 गुण, लाख गुण ज़्यादा सुंदरता थी। वो सुंदर थे। तो उर्वशी और उनकी जो सखी हैं, वो जब उस रूप को वो देखे तो वो अपने आप में शर्मिंदा महसूस किए। तो उनकी जो गर्व था कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, सबसे ज़्यादा सुंदरी हूँ,
और मैं किसी का भी तपस्या भंग कर सकता हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर सकता हूँ। यहाँ तक कि व्यासदेव जब हिमालय में तपस्या करते थे, एक जगह है मेरू पर्वत है जहाँ व्यासदेव जी रहते हैं, तो व्यासदेव जी की तपस्या भी एक अप्सरा ने भंग कर दिया था। मतलब व्यासदेव में काम वासना उत्पन्न हो गई थी और वो अप्सरा का नाम था घृताची। जो भी हो, तो व्यासदेव जैसे तपस्वी जो भगवान के अवतार कहा जाता है, शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, एम्पावर पर्सनालिटी, तो उनका भी तपस्या भंग हो गया था। तो नेचुरली उर्वशी तो सबसे लीडर है इस सब काम में, तो मन में अहंकार थी कि मैं किसी का भी तपस्या भंग कर सकता हूँ। तो जब नरनारायण की ऋषि की जो अपने शरीर में ये सब प्रकट किए, अप्सराएं प्रकट किए, दिव्यांगनाएं, और वो हजार लाख गुण उनसे ज़्यादा खूबसूरत थी, सुंदरी थी, तो उर्वशी का वो जो गर्व है वो भंग हो गया। जो अपने शरीर से अप्सरा प्रकट कर सकता है, जो उर्वशी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, तो उससे क्या उर्वशी की ज़रूरत है। तो फिर उर्वशी अपनी गलती सुधार ली और भगवान की कृपा से उर्वशी जी को ये पता भी चला कि ये भगवान नारायण हैं, ये मरते में अवतार लेके आए हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों में गिरी और भगवान से क्षमा प्रार्थना की और करके वो चली गई। तो ये जो जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ, तो ये वही जगह है, उर्वशी माता का मंदिर है। तो यही उसकी कथा है। और मैंने मंदिर का आपको सराउंडिंग्स एरिया, मंदिर का इंटीरियर भी दिखा दिया। बहुत काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर है यहाँ, आप देख सकते हैं। बहुत शांत वातावरण है। थोड़ी सी बद्रीनाथ शहर से थोड़ा सा दूर है और ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे है। और मैं समझता अभी शाम हो गया होगा, 5:45 हो गया होगा। मैं वहाँ सोचता हूँ आधा घंटा, मैं जिस आश्रम में रहता हूँ वहाँ आरती होता है 7 बजे, तो अभी 5:45 होगा, तो मेरे हाथ में 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा समय है। तो यहाँ थोड़ा मैं ध्यान करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, जप करूँगा और फिर लौट जाऊँगा। हरे कृष्ण। टाइम से काटते ना, ये तो घर का है। अभी क्या काटने देंगे। यहाँ मैं, ये रहा उर्वशी माता जी का मंदिर और उसकी जो आसपास सराउंडिंग्स एरिया है वहाँ मैं खड़ा हूँ और कैसा व्यू मैंने आपको दिखाया। बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ कोई गुफा है, कोई संत महात्मा रहते होंगे। अभी 2-4 लोग हैं इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। यहाँ भी एक कुछ मंदिर या आश्रम वगैरह है यहाँ पर, और इसके ऊपर भी यहाँ एक कोई आश्रम वगैरह है, साधु महात्मा रहते हैं। झंडा, तिरंगा झंडा लगा हुआ है। और एकदम टॉप में यहाँ पर यहाँ भी कोई मंदिर जैसा दिखता है, कुछ मंदिर है या कोई साधु महात्मा ऐसा कुछ रहते हैं, ऐसा पूरा ऊपर एकदम। ये बद्रीनाथ शहर है, ये बद्रीनाथ शहर का व्यू है ये। और ये रहा, मैं खड़ा होकर, एक पत्थर है, दिखाता हूँ आपको। पत्थर है, सीढ़ियाँ जैसा, वहाँ खड़े होकर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और शाम का 6 बजा होगा शाम को। उर्वशी मंदिर में मुझे थोड़ा
जप करना था, ध्यान करना था, लेकिन वहाँ भी भक्त लोग आते रहते हैं, कोई कोई आते हैं, घंटी बजाते हैं मंदिर का, तो डिस्टर्ब होता है। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा जाके रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ तक आ गया मैं। अब मेरा प्लानिंग है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पाइप गया है यहाँ पर ऋषि गंगा है, तो इस टॉप के ऊपर जाने का मेरा प्लान है, पहाड़ की इसके ऊपर। यहाँ लोग जाते हैं, रास्ता है, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ ऊपर, यहाँ तक ऊपर तक पहुँचने के लिए। पास में एक गांव है छोटा सा, बामनी गांव कहते हैं। तो इनका खेती भी यहाँ कुछ सब्जी वगैरह कुछ गांव के लोग लगाए हैं, और इसी रास्ते से आते हैं और सब्जी वगैरह कुछ लेके फिर शाम को रिटर्न चले जाते हैं। गांव के खास करके औरत लोग जो हैं आते रहते हैं। यहाँ देखिए गेंदे का फूल है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और पत्ता गोभी लगा हुआ है, सफ़ेद कलर का कुछ फूल है, सरसों का पेड़ है, बहुत अच्छा दिखता है। ये उर्वशी जी का मंदिर है और ये रास्ता है। मंदिर के एकदम साइड से ही मैं जा रहा हूँ। हेलो, हरे कृष्णा, हरि बोल। फोटो, तुम्हारा फोटो उठ रहा है, देखो इधर। शाम हो गया है और गांव की जो स्त्रियां हैं वो कहीं जाते हैं, जहां पहाड़ों में जाते हैं कुछ ना कुछ कलेक्ट करने के लिए, लकड़ी हो, सूखी लकड़ी हो या कहीं साग वगैरह जो भी हो, घास गाय के लिए। तो एक माताजी लेके आ रही है। और यहाँ एक कुटिया है, कोई संत रहते हैं यहाँ, छोटे छोटे कुटिया भरा पड़ा हुआ है। ये गांव का छोटा सा कोई प्राइमरी स्कूल है शायद, हाँ है, प्राइमरी स्कूल है। सरस्वती शिशु मंदिर, बामणी, बद्रीनाथ, चमोली डिस्ट्रिक्ट। अब मैं आपको गांव के अंदर से आपको लेके जाऊंगा। आप देखिए छोटा सा गांव है, कैसा दिखता है। एक जगह बहुत अच्छा फूल है, तो मैं देखता हूँ, जाके तरफ फूल का फ़ोटो लेंगे। ये देखिए यहाँ बहुत बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं, उसको डालिया कहते हैं। अगर मुझे परमिशन मिलेगा तो मैं जाके वो फूल का घर के अंदर कोई नहीं था, इसलिए मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया। आजकल घर घर में तिरंगा लगा हुआ है, चलो अच्छी बात है। तो ये हुआ बामनी गांव। तो आपने गांव का माहौल देखा कैसा है। से लोग मेहनती हैं और शांत लोग हैं।
तो ये देखा आपने उर्वशी टेम्पल और बामनी गांव। क्या है बताओ, जन्म नाम तुम्हारा, नाम जन्म जन्म तुम्हारा, तुम्हारा तपिंदर सपिंदर, तपिंदर हपिंदर, तुम्हारा नाम राजकुमार राजकुमार। तुम लड़का हो, पढ़ते हो कौन सी क्लास में? मैं 2 क्लास में तुम्हारा मैं 2 क्लास 2 क्लास, तुम दोनों दो, और तुम्हारा 2 क्लास, सभी 2 क्लास के। तुम पढ़ते हो? ये तो अभी बहुत छोटी है, ये क्या पढ़ेगी? ये 1 क्लास में पढ़ा। अच्छा तुम 1 क्लास में। मांडो चलो पशुपतिनाथ जय बद्रीनाथ बोलो, जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। हरे कृष्ण। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि बद्रीनाथ के जो आसपास की कुछ अच्छी दर्शनीय जगह हैं जो भगवान से रिलेटेड हैं, तो आज मैं वहीं पे खड़ा हूँ। सुबह के 10:30 बजा है, 10:30। तो जो मैं आपको दिखा रहा था, मेरी बैक साइड में आप देख सकते हैं, पॉइंट आउट नहीं, मेरे आंखों में सूर्य सनरेज गिर रहा है, आप देख सकते हैं। पीछे जो झरना है, तो ये जो झरना है इसको ऋषि गंगा कहते हैं। वहाँ वाटर कनेक्शन भी हुआ है शहरों के लिए। बद्रीनाथ शहर को पानी जाता है ये पाइप से, ब्लू पाइप से। तो एक जो राइट साइड में है वो है ऋषि गंगा, और उसके नीचे जो थोड़ा एक झरना है वो एक एक्स्ट्रा वाटर जो बच जाता है, ओवरफ्लो होता है, वो उसमें पास करता है। तो जो दोनों ही झरने जैसे दिखते हैं। और ये रहा उर्वशी जी का मंदिर। इसकी जो कथा है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, भगवान ने क्या लीला किए थे। और ये है छोटा सा एक पीला कलर का मंदिर दिखता है, वो भगवती माता का मंदिर है। और लीला डूंगी, जो लीला डूंगी, यहाँ ये लीला डूंगी है, भगवान का एक लीला स्थली है। और ये कोई आश्रम है यहाँ। आज मेरा प्लानिंग है वहाँ जाने की, यहाँ जाऊँगा। प्लस ये जो पहाड़ के ऊपर जो है ये ऋषि गंगा हुआ। ऋषि गंगा से यहाँ अगर टॉप में जाएंगे, इस टॉप माउंटेन टॉप में जाएंगे, तो वहाँ का जो व्यू है तो मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। थोड़ा चढ़ाई बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। तो ये गैलरी जैसा बना हुआ है, एक स्पॉट है। यहाँ से खड़े होने से आपको थोड़ा व्यू अच्छा दिखता है। ये कोई मेडिटेशन सेंटर है क्रिया योग का। और पास में ये थोड़ा सा रॉक है, या कुछ गार्डन टाइप का है। ये आसपास यहाँ बैठने के लिए कुर्सी लगे हुए हैं। तो अभी 10:40 बजा, अभी प्रसादम का टाइम है। एक जगह है खाक चौक, एक आश्रम है जहाँ साधु संतों के लिए फ्री में भोजन मिलता है। तो 11 बजे का टाइम है। तो मैं यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद फिर मैं वहाँ जाऊँगा, तो भोजन करूँगा। उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया है रूफ टॉप, माउंटेन टॉप की ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ जाऊँगा।
और हो सके तो व्यास गुफा और गणेश गुफा जो माणा गांव में है, जो छूट गया था वसुधारा जर्नी में, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा आज उसका रिकॉर्डिंग कर लूं और देखते हैं कैसे क्या होता है। ये व्यू पॉइंट है जहाँ जिसके ऊपर खड़े होकर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से ये ऋषि गंगा, यहाँ से गंगा नदी माँ बह रही है, और ये नीचे जाने के लिए रास्ता है। अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे, तो ये रास्ता है मंदिर की तरफ जाता है, सीढ़ियाँ हैं। ये रास्ता यहाँ से जाके फिर लेफ्ट टर्न होता है, फिर मंदिर की तरफ जाता है। हरिओम, जय बद्री विशाल। ये आप जो देख रहे हैं ये मेरे बैक साइड में बद्रीनाथ का मंदिर है, और उसके आसपास जो एरिया छोटा सा मंदिर है मैंने आपको दिखाया, लीला डूंगी। वहाँ भगवान नर नारायण ऋषि ने वहाँ कुछ लीला किए थे। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये इसकी जो आसपास का एरिया है उसके बारे में दिखाया, कैसे छोटा सा गार्डन है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पत्ते गोभी का सब्जी लगा है, प्लस फूल है, फूल का बागान है। और